नमस्कार सभी को, मैं जया राठौड़। अपन देखेंगे पशु परिचर भर्ती के भाग 20 से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास। सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज पहला टॉपिक है पशुपालन से संबंधित जानकारी, पशुपालन से संबंधित सामान्य जानकारी। इसमें विभिन्न पशुओं के वैज्ञानिक नाम। तो पहला है गाय। गाय दो तरह की होती है, एक होती है देसी, विदेशी। देसी गाय का नाम होता है बोस इंडिगस और विदेशी का होता है बोस टोरटस। एक होता है इंडिगस, एक होता है टोरटस। फिर है अगला भैंस। भैंस भी दो तरह की होती है, एक होती है जलीय और दलदली। जो जलीय भैंस है उसका वैज्ञानिक नाम होता है बुबेलस बुबेलिस और दलदली का होता है बुबेलिस काबानेंसिस। जलीय का होता है बुबेलिस बुबेलिस। एक होता है काबानेंसिस। फिर अगला है बकरी। बकरी का वैज्ञानिक नाम देखिए, इसका होता है केप्रा हिरकस। फिर अगला है भेड़। भेड़ का होता है ओविस एरिस, ओविस एरिस। बकरी का होता है केप्रा हिरकस। फिर अगला है घोड़ा। घोड़ा का वैज्ञानिक नाम है इक्वस केबेलस, इक्वस केबेलस। फिर है ऊंट। ऊंट भी दो तरह का होता है, एक होता है एक कुबड़ वाला, दो कुबड़ वाला। एक कुबड़ वाला, दो कुबड़ वाला। एक कुबड़ वाले का नाम है कैमिलस ड्रोमेडेरियस, दो कुबड़ वाला है कैमिलस बैक्टीरियनस ड्रोमेडेरियस। एक है बैक्टीरियस। सामान्य एक कुबड़ वाला होता है उसका नाम तो होता है डोमेडेरियस, ये तो सबको पता ही है। जो ऊंट का वैज्ञानिक नाम होता है वो डोमेडेरियस होता है, और जो दो कुबड़ वाला है उसका होता है बैक्टीरियस। फिर अगला है मुर्गी। मुर्गी का होता है गैलस डोमेस्टिकस, गैलस डोमेस्टिकस। फिर अपन देखते हैं पशुपालन से संबंधित शब्दावली। जो पहली है काफ रीडिंग। काफ रीडिंग, काफ रीडिंग किसे कहते हैं? नवजात बच्चे का पालन पोषण, यानी जो छोटा बच्चा होता है उसका अपन पालन पोषण करते हैं उसको कहते हैं काफ रीडिंग। छोटे बच्चे का पालन पोषण उसे काफ रीडिंग कहते हैं। फिर है हाइजीन। हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई, साफ सफाई। साफ सफाई है कि जो पशु आवास होता है, जो पशु की रहने की जो जगह होती है उसको साफ सफाई से रखते हैं, जैसे निसंक्रमण, यानी जो बीमारियों से उसे मुक्त रखते हैं उसे कहते हैं हाइजीन। फिर अगली शब्दावली है बंदीयाकरण। अगली शब्दावली है बंदीयाकरण, जिसे अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं नसबंदी, नसबंदी।
बंध्याकरण कहते हैं कि जिसमें नर तथा मादा पशु को जनन के लिए अयोग्य बना देना, जिसके जनन अंगों को बाहर निकाल देते हैं, उसे कहते हैं बंध्याकरण। फिर अगला है कलिकारोदन। इसमें है कलिकारोदन। कलिकारोदन कहते हैं छोटे बच्चे होते हैं जो पशुओं के, उनके जो सींग होते हैं छोटे, मतलब उनके सींग ज्यादा बड़े तो नहीं थे, जो कली के रूप में होते हैं, छोटे छोटे निखरते हैं, उनको हटाना। रोदन, रोदन का मतलब होता है हटाना। छोटे पशुओं में सींग रोदन करने को कहते हैं कलिका रोदन। फिर अगला है सींग रोदन। पहले तो था कलिका, ये आ जाएगी कलिका रोदन। तो आपको कलिका रोदन याद रखना है कि जो छोटे होते हैं बच्चे, उनमें सींग हटाते हैं, उसको तो कलिका रोदन कहते हैं। जो बड़े हैं, इसमें आ गया सींग रोदन, जो बड़े पशुओं को सींग हटाते हैं उसे सींग रोदन कहते हैं। बड़े पशुओं के सींग हटाते हैं उसे सींग रोदन कहते हैं। फिर अगला है कैथीटर। ये एक यंत्र होता है कैथीटर। जो कैथीटर होता है ये पशुओं में पेशाब को बाहर निकालने का यंत्र है। जो पशुओं में पेशाब बाहर निकालने का यंत्र, निकालने का यंत्र, इसे कैथीटर कहते हैं। ये शब्दावलियां पूछते हैं एग्जाम में, तो इनका ध्यान रखना है आपको। फिर अगला है प्रीमीपेरस। प्रीमीपेरस किसे कहते हैं? वह मादा पशु जिसने पहली बार गर्भित होकर बच्चा दिया हो। जो पहली बार बच्चा देती है ना मादा पशु, या बड़ी होती है, देने योग्य होती है, उसे प्रीमीपेरस कहते हैं। पहली बार बच्चा देने योग्य मादा, उसे कहते हैं प्रीमीपेरस। फिर अगला है डाउन कल्वर। डाउन काल्वर, डाउन काल्वर उसे कहते हैं वह मादा पशु जो बच्चे के जन्म के लिए तैयार हो। जो मादा है वो बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो, बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो, उसे डाउन काल्वर कहते हैं। फिर अगला है फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन, देखिए फ्री मार्टिन किसे कहते हैं? जब पशुओं में जुड़वा बच्चा होने की स्थिति में नर तो सामान्य हो लेकिन मादा बंध्य हो। नर तो क्या हो? सामान्य, और मादा कैसी हो? बंध्य। मादा बंध्य हो, वो याद रखना, उसे कहते हैं फ्री मार्टिन। नर तो सामान्य होना चाहिए उसमें और मादा बंध्य होनी चाहिए, उसे फ्री मार्टिन कहते हैं। फिर अगला स्टीमिंग अप। ये ध्यान रखना कि स्टीमिंग अप ये किसे कहते हैं? स्टीमिंग अप देखो, जैसे ज्ञाबिन मादा है, जिसे ब्याने वाली है कोई भी मादा पशु, जिसको ब्याने से पहले और ब्याने तक जो बीच में जो आहार दिया जाता है उसे स्टीमिंग अप कहते हैं। जो ब्याने से पहले और ब्याने तक जो आहार देते हैं उसे क्या कहते हैं? स्टीमिंग अप। फिर अगला है निष्कासन। निष्कासन
ये है कि जैसे बीमार पशु है और एक स्वस्थ पशु है, जो बीमार पशु है उनको स्वस्थ पशुओं से अलग करना, बीमार पशुओं से स्वस्थ पशुओं को अलग करना, निष्कासन कहलाता है। फिर अगला है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग ग्रूमिंग होता है कि जो पशु होते हैं उनकी जो त्वचा की सफाई करते हैं अपन ब्रश से सफाई करते हैं त्वचा की। उसे कहते हैं ग्रूमिंग। फिर अगला है शीयरिंग। शीयरिंग है ऊंट को काटना, ऊंट को काटना, ऊंट को काटने को शीयरिंग कहते हैं।